Friends, now we discuss about the next questions number 7 of the lesson 2. क्लास 7th में आज हमने 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? नेम द टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द न्यूमिनेंट बट नॉट बाय द ह्यूमन्स. वो कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है न्यूमिनेंट के द्वारा तो डाइजेस्ट होता है, लेकिन ह्यूमन के द्वारा डाइजेस्ट क्यों नहीं होता. ठीक है, तो सेलुलोस इज़ अ टाइप ऑफ द सेलुलोस क्या होता है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो डाइजेस्ट होता है न्यूमिनेट के थ्रू बट नॉट बाय द ह्यूमन के थ्रू डाइजेस्ट नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि द सेलुलोस इज़ डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया विच इज़ एब्सेंट इन द ह्यूमन. क्योंकि वो हम ह्यूमन के अंदर बैक्टीरिया नहीं होता. अगर बैक्टीरिया नहीं होता तो वो डाइजेस्ट उसको नहीं कर सकता. ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं किए जाते. कार्बोहाइड्रेट जो भी होते हैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते. कौन? ह्यूमन. ठीक है, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता? बैक्टीरिया नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज. हम जैसे ही ग्लूकोज को पीते यूज़ करते हैं, लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो हमें एकदम से इंस्टेंटली एनर्जी मिल जाती है. ऐसा क्यों? व्हेन द ग्लूकोज इज़ डायरेक्टली टेकन इट डज नॉट हैव टू डाइजेस्ट. हम उसको क्या कर सकते हैं? हमारी बॉडी के अंदर टेक तो कर सकते हैं बट उसको हम डाइजेस्ट नहीं करते, जिसके कारण वो हमें क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है. ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन. फर्स्ट वन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को एब्जॉर्प्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, च्यूइंग ऑफ फूड किसके थ्रू हम फूड को चबाते हैं? बक्कल कैविटी के थ्रू. किसके थ्रू? बक्कल कैविटी के थ्रू. ठीक है, किसके थ्रू? बक्कल BUCCAL बक्कल CAVITY बक्कल कैविटी. क्लियर है? नेक्स्ट, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया को हम किल कहाँ पर किया जाता है? किसके थ्रू? स्टमक के थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन किसके थ्रू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू. फॉर्मेशन ऑफ द फेसिस तो वो किसके थ्रू होती है? लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू. किसके थ्रू होती है? लार्ज इंटेस्टाइन. यानी कि फूड को ऑब्जॉर्व करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन करने का काम भी कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. च्यूइंग ऑफ फूड मतलब कि फूड को चबाने का काम कौन करता है? बक्कल कैविटी. बैक्टीरिया को किल किसके थ्रू किया जाता है? कौन से पार्ट के थ्रू? कौन से पार्ट में होता है? स्टमक में. फॉर्मेशन ऑफ द फेसिस, कहाँ पर फेसिस बनते हैं? वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन द ह्यूमन न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन एंड अमीबा. ठीक है, अमीबा और ह्यूमन के बीच में जो डाइजेशन के क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, ये हमें बताना है. ठीक है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है. सिमिलरिटी कहता है कि बोथ आर द न्यूट्रिशन इन द फूड, न्यूट्रिशन इन द अमीबा एंड ह्यूमन. यानी कि दोनों के दोनों ही फूड को इंटेक करते हैं. ठीक है, बोथ आर द हिट्रोट्रॉफिक, दोनों के दोनों क्या है? हिट्रोट्रॉफिक्स हैं. ठीक है, बोथ नीड्स द एनर्जी फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी. दोनों को एनर्जी किससे मिलती है? फूड से. तो दोनों के दोनों ही क्या होंगे? न्यूट्रिएंट होंगे. ठीक है, दोनों के दोनों ही क्या होंगे? न्यूट्रिएंट होते हैं. फूड और इंटेक करते हैं, दोनों ही हिट्रोट्रॉफिक्स होते हैं और दोनों के दोनों ही एनर्जी को इंटेक करते हैं ग्रोथ के लिए. अब डिफरेंस क्या होता है? ह्यूमन कैसे फूड को इंटेक करते हैं? माउथ के थ्रू. और कॉम्प्लेक्स डाइजेशन सिस्टम होता है, लेकिन उसके पास डाइजेशन सिस्टम भी नहीं होता और माउथ भी नहीं होता. ठीक है, तो ह्यूमन के पास डाइजेशन न्यूट्रिशन करने के लिए क्या होता है? डाइजेशन करने के लिए माउथ होता है, फूड को इंटेक करने के लिए माउथ और डाइजेशन सिस्टम होता है. बट अमीबा में दोनों नहीं होते. ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट. ये आपके क्वेश्चंस थे 7 to 10. ठीक है, इन क्वेश्चंस को लर्न करना और अच्छे से नोट